फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे चैप्टर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के बारे में, जिसमें मैं आपको बता रही थी देश में इलेक्शन है वो कैसे होते हैं, क्यों करवाए जाते हैं और कैसे रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी है वो रखी जाती है और कितने साल का व्यक्ति है वो एलिजिबल हो जाता है इलेक्शन लड़ने के लिए और कितने साल का व्यक्ति है वो वोट देने के लिए एलिजिबल हो जाता है। ये सब बातें हम अपने देश के संदर्भ में भी सोच के देख सकते हैं। इलेक्शन है उससे पहले इलेक्शन कैंपेन चलता है। इलेक्शन कैंपेन चलता है जिसमें हर पार्टी एक स्लोगन यूज़ करती है, जो हम अपने लास्ट वीडियो में पढ़ चुके थे कि कांग्रेस पार्टी है उसका स्लोगन था गरीबी हटाओ, सेव डेमोक्रेसी है वो स्लोगन था जनता पार्टी का। फिर हमने देखा था लेफ्ट फ्रंट का स्लोगन था लैंड टू द टीलर, प्रोटेक्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ तेलुगु था तेलुगु देशम पार्टी का स्लोगन। इन ए डेमोक्रेसी इट इज़ बेस्ट टू लीव पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट फ्री टू कंडक्ट देयर इलेक्शन कैंपेन्स था वे दे वांट टू डू। हमें डेमोक्रेटिक कंट्री में पॉलिटिकल पार्टी और कैंडिडेट दोनों को फ्री छोड़ देना चाहिए कि वो किस तरह से अपने चुनाव का प्रचार प्रसार करना चाहते हैं। बट इट सम टाइम नेसेसरी टू रेगुलेट कैंपेन टू इंश्योर दैट एवरी पॉलिटिकल पार्टी, और कई बार ऐसा होता है कि पॉलिटिकल पार्टी और कैंडिडेट हैं वो फेयर और इक्वल चांस हैं वो पा सकें। इसके लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। अकॉर्डिंग टू अवर इलेक्शन लॉ, यदि हम इलेक्शन लॉ के अकॉर्डिंग देखें तो कोई भी पार्टी और कैंडिडेट ब्राइब और थ्रेटन वोटर्स, यानी कि किसी भी वोटर को घूस नहीं दे सकती, रिश्वत नहीं दे सकती या डरा धमका के वोट नहीं ले सकती। कोई भी व्यक्ति है वो किसी भी व्यक्ति से अपने कास्ट या धर्म के नाम पर वोट नहीं मांग सकता। यूज़ गवर्नमेंट रिसोर्स फॉर, कोई भी व्यक्ति है वो गवर्नमेंट रिसोर्स का यूज़ नहीं कर सकता। और 25 लाख रुपए लिमिट है लोकसभा इलेक्शन की और 10 लाख रुपए लिमिट है असेंबली इलेक्शन की, इससे ज़्यादा वो खर्च नहीं कर सकता। इफ़ दे टू डू सो, यदि वो ऐसा करता है देयर इलेक्शन कैन बी रिजेक्टेड बाय द कोर्ट, उसका इलेक्शन है कोर्ट है वो रिजेक्ट कर देती है, चाहे वो कैंडिडेट डिक्लेयर हो गया हो कि वो इलेक्टेड हो चुका है। इन एडिशन टू द लॉ, इस सब के बावजूद ये सारी चीज़ें तो होती हैं, जब इलेक्शन होता है तो सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। साथ में पॉलिटिकल पार्टी हैं हमारी कंट्री में एग्री टू हैव ए मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट, यानी कि आचार संहिता भी, उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। और अकॉर्डिंग टू दिस नो पार्टी और कैंडिडेट, कोई भी व्यक्ति है किसी भी धार्मिक जगह पर इलेक्शन मीटिंग नहीं बुला सकता। यूज़ गवर्नमेंट व्हीकल्स, यानी कि गवर्नमेंट व्हीकल्स का यूज़ एयरक्राफ्ट ऑफिशियल्स फॉर इलेक्शन नहीं कर सकता। वंस इलेक्शन आर अनाउंस, एक बार इलेक्शन अनाउंस हो जाए तो कोई भी मिनिस्टर है कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है वो लॉन्च नहीं कर सकता। टेक एनी बिग पॉलिसी डिसीजन, ना ही वो बड़ी पॉलिसी डिसीजन ले सकता है। मेक एनी प्रॉमिस, और ना ही किसी प्रकार का प्रॉमिस है वो लोगों से कर सकता है कि वो ये फैसिलिटी प्रोवाइड करवाने वाला है। तो ये तो बेटा था इलेक्शन कैंपेन के बारे में कि किस तरह से वो अपना चुनाव प्रचार प्रसार करता है। अब आ रहा है दिन किसका, इलेक्शन हो रहे हैं बेटा, पोलिंग और काउंटिंग ऑफ वोट्स, यानी कि पोलिंग ऑफ वोट्स यानी कि वोट डालने का समय। फाइनल स्टेज क्या होती है इलेक्शन की, इज़ द डे व्हेन द वोटर कास्ट और पोल देयर वोट, जब वोटर क्या करता है वोट को डालता है। द डे वोटर है वो वोट को डालता है। दिस डे इज़ यूजली कॉल्ड द इलेक्शन डे, इस डे को क्या बोलते हैं इलेक्शन डे बोलते हैं। एवरी पर्सन हुज नेम इज़ ऑन द वोटर लिस्ट कैन गो टू ए नियर बाई पोलिंग बूथ, और हर व्यक्ति अपने पास के ही पोलिंग बूथ में जाता है। सिचुएटेड यूजली इन ए लोकल स्कूल, जो कि या तो किसी